हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ऐसे ही खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। एंड नवरात्रि की पहली दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माँ शारदिया आप सबके ऊपर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स डाले, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जैसे आप प्यार से स्माइल करते हो, जैसे आप रोशनी से भरे हुए हो, खुशियों से भरे हुए हो, वैसी ही आपकी इमेज जो है वो दिन ब दिन विथ ईच पासिंग डे आपके अंदर की रोशनी, आपके अंदर की खुशी, आपके चेहरे के मिठास यूं ही बढ़ती रहे। एंड आपके ऊपर ईश्वर की असीम अनुकंपा हो। आप बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करे। एंड यही मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, जय माँ शैलपुत्री। तो रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटा सा जिस्ट आपको रीडिंग के बारे में मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। आई एम श्योर इसके ऊपर बहुत सारे पायरेटेड कॉपीज़ बन जाएंगे वीडियोस के, स्पेशली माई आरती पाठक जी जिन्हें कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं पता। एंड वो क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मुझे नंबर्स की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हूँ, तो मुझे नंबर्स की अच्छी खासी नॉलेज है। एंड वो जब चीटिंग करती हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि कौन से नंबर का एसोसिएशन किस नंबर के साथ है, वो सिर्फ ब्लाइंडली कॉपी कर रही हैं। सो आई नो वो इसको भी कॉपी करेंगे। सो मिस आरती पाठक जी, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आपके बारे में मैसेज करें, दैट मीन्स यू आर नाउ फेमस for copying good subjects, good topic, and somebody's hard-earned knowledge, किसी की मेहनत से करी गई रीडिंग को आप स्क्रिप्ट की तरह पढ़ रहे हो। सो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक को सब कुछ पता है। when you are putting something in public, when you are displaying something in public, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, सबको पता चलता है कि कौन क्या है। तो आप अगर सोच रहे हो कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना देंगी, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। बी वेरी केयरफुल। मैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, आई एम अप टू समथिंग, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइबर्स ही आपका सब कुछ कर देंगे। सो डोंट वरी, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना किसी के हाथ में नहीं है। सो चलिए हटाइए उसको, रॉटन। ओके, सो सबसे पहले एक चीज़ अच्छे से समझो आप कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, जो आज जो मैं सेलेक्ट कुछ और कर रही थी, लेकिन आज का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मे भी शायद मेरे कुछ व्यूवर्स में से कुछ लोग थोड़ी से परेशान हैं। दैट मीन्स उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे दो तरीके के माइंड होते हैं ना, एक कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, अल्फा एंड बीटा। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उस सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें फंस गई हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको रीड करने की कोशिश करेंगे, एंड इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। आपकी लाइफ में नुकसान होने की संभावना है आपके सबकॉन्शियस फियर की वजह से या सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव इफेक्ट की वजह से। ठीक है, जब हम सोते हैं तो हम जो चीज़ों को देखते हैं सपने में, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। इस पर मैं एक डिटेल्ड छोटा सा शॉर्ट बनाऊंगी कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर होती है। एंड आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत अच्छी बुक है रोंडा बाइन की, वो आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। हम जब सीख रहे थे तो हम लोगों को ये चीज़ बताई गई थी। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। सो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें कुछ ना कुछ, जिसे बोलते हैं ना, प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में नोइंगली अननोइंगली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। उसके लिए आज इस रीडिंग को सुनने के लिए आपको करना ये है, आपको इन दोनों कार्ड में से कोई एक कार्ड को चूज करना है।
मिस आरती पाठक ने वो भी कॉपी किया मेरी लाइन की मेरे फेवरेट डेक से, उसने वो लाइन भी कॉपी कर डाली। कैन यू इमेजिन? ओके, तो ये दोनों आपके कार्ड्स हैं और इन दोनों में से कोई एक कार्ड आपको चूज करना है, ठीक है? आप आंख बंद करके पहले इन कार्ड को अच्छे से देख लो और आंख बंद करके चूज करो कि आपको कौन सा कार्ड चूज करना है, ठीक है? वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपने जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया है ना, सबसे पहले देखते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। देखो, इसमें ना किसी और का दोष से ज़्यादा आपका दोष है। एक चीज़ समझो, मेरे वर्ड्स थोड़े से हार्श हो सकते हैं पर यही सच है बंधु। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसको अपने अंदर अपने अंदर घर बनाने दो। ये दीमक है। आपको ना, ओह ये कार्ड इसमें कैसे आ गया, आपको ना दीमक की तरह खा जाएंगी ये चीज़ें। सो कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? जिंदगी में बहुत है। जब हाथी चलता है ना तो पीछे से डॉग्स विल बार्क, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार के बैठ जाओ या आपको किसी की बातें इतनी ज़्यादा अंदर लग जाए कि आप अंदर से बिल्कुल टूट जाओ। सो लेट मी चेक, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, ब्लैक कार्ड चूज़ किया है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। मुझे एक चीज़ बताओ, जिन्होंने ब्लैक कार्ड चूज़ किया है, एक चीज़ मुझे बताना सच सच, आप लोग ब्लैक से बहुत फैसिनेटेड हो ना? जिन्होंने भी पहला कार्ड चूज़ किया, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील कि आप ब्लैक से बहुत फैसिनेटेड हो। कमेंट सेक्शन में बताना अगर ये बात सच है क्या, ठीक है? आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में देख रही हूँ, आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से आप शांति से बैठ नहीं पा रहे। रिवेंज है आपके अंदर, गुस्सा है, अग्रेशन है, बदला लेने की भावना है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ईश्वर उसके साथ आप ज़रूर ऐसा करना, इसने मुझे बहुत दुख दिए, इसको कर्मों की सज़ा कब मिलेगी, हमेशा मैं विक्टिम क्यों बनता हूँ। दिख रहा है आपको? हमेशा मैं विक्टिम क्यों बनता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और सिर्फ थैंक यू बोलकर चले जाते हैं। मेरी लाइफ से जो समय गया, मेरी लाइफ से जो एनर्जी गई, जो मैंने सैक्रिफाइस किया, उसका क्या, मेरा क्या? क्या मेरे साथ ईश्वर न्याय नहीं करेंगे? क्या मैं कभी भी हंसूंगा नहीं? क्या मेरे साथ बुरा करने वाले लोगों के साथ कभी ईश्वर बुरा नहीं करेंगे? अब मैं झूठ का जीवन जीऊंगा, जैसी दुनिया वैसा मैं भी अब सच, मैं जैसा फील करता हूँ, जैसा मेरा इमोशंस है, जैसा मैं देखता हूँ लोगों को, मैं नहीं बताऊंगा। लोग झूठ बोलते हैं, मैं भी झूठ बोलूँगा। मैं अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ में मुझे जो फील होता है, मैं जो फील करता हूँ, मैं वो किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सफ़र किया है, आपका बहुत मिसयूज़ हुआ है, लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपने बहुत सैक्रिफाइस किया अपनों के लिए, दूसरों के लिए, लेकिन उस सैक्रिफाइस का किसी ने वैल्यू नहीं किया। आपने जिनका किया उन लोगों ने आपको ठगा। आप हमेशा सच बोलते थे, हमेशा सच सामने रखते थे। आपके लिए सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन दुनिया ने उसकी वैल्यू नहीं की, दुनिया ने उसकी परवाह नहीं की। उसके बाद हुआ ये कि आपने भी अपने ऊपर मुखौटा ओढ़ लिया। मैं ये नहीं कहती कि आप झूठ बन गए या आप भी दूसरों की तरह ठगना सीख गए, नहीं, आप आरती पाठक नहीं हो। आपने अपने मुंह के ऊपर एक ऐसा मुखौटा डाल लिया जहाँ कोई आपके अंदर क्या चल रहा है वो ना देख पाए।
जहाँ कोई आपके अंदर क्या इमोशंस है, क्या आप फील कर रहे हो, वो सच्चाई कहीं छुप गई। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है ना बंधु, वो सैक्रिफाइस हो गई। एंड आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर यू। शायद इसीलिए मैं इतना ज़ोर ज़ोर से वीडियो बनाती हूँ बोलकर, मेरी आवाज़ धीरे होगी, बिकॉज एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर यू कि जिन्होंने भी ब्लैक कार्ड चूज़ किया ना, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, उनके लाइफ में बहुत बुरा स्ट्रगल रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है, ये किसी के जीवन को इम्पैक्ट नहीं करेगी दोस्त, आपके जीवन को इम्पैक्ट करेगी। एज अ वेल विशर मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि एक फेज़ ऐसा भी था जहाँ मैंने भी बहुत सफ़र किया है। लेकिन नाउ माई हस्बैंड, माई सन इज़ विथ मी, आई एम हैप्पी, आई एम टॉप ऑफ द मून, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन चीज़ें को नॉर्मल करना पड़ता है। लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपको कोई चीज़ आएगी लोग छीनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, वो खोखले हैं। वो जहाँ अच्छी चीज़ देखेंगे आपसे छीनने की कोशिश करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनालिटी को ख़त्म कर दो, है ना। ओके, लेट्स चेक इसका, आपके इस सबकॉन्शियस माइंड का, आपके इस सबकॉन्शियस माइंड का आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखना, रिलेशनशिप ज़रूर निकलेगा इसमें, आई एम 100% श्योर। और सेल्फ, खुद के प्रति जो चेंजेस हुआ है ना, माय गॉड, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, होप, पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स। मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में जब भी चैलेंजेस आते हैं, आप हिम्मत करते हो उन चैलेंजेस को पार करने का। आप ट्राई करते हो कि नहीं, इस बार तो मैं सारा चैलेंज पार करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो, कहीं ना कहीं वो सोर्स, वो पोजीशन नहीं ले पाते। कोई चीज़ जो है वो आपको पुल बैक करती है। आज आप टॉप पे होते, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो है वो आपको पुल बैक करती है। कभी कभी आप इतने ज़्यादा होपलेस हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है आपकी लाइफ में, गिव अप कर देते हो जल्दी। अंदर से ऐसा महसूस होता है कि चलो छोड़ो ना यार, कुछ नहीं होगा, एंड आप गिव अप कर देते हो। वो एक रोशनी जो है ना आपके अंदर की, कभी कभी वो बुझ जाती है, आप गिव अप कर देते हो। गिव अप मत करो, डोंट गिव अप। लोग ऐसे ही भौंकते रहेंगे, आप क्यों टेंशन लेते हो उनका। पेज ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, यहाँ पर 2 कार्ड आए थे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, वो भी रिवर्स में। इसका मतलब ये है कि कभी कभी आप बहुत दिशाहीन हो जाते हो, आपके लाइफ में कन्फ्यूजन होता है, आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, कौन सा रास्ता सही है। एंड लॉन्ग वेट का मतलब आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको 2 दिन के अंदर मिलनी है, वो उसको 2 महीने लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज आप डिसीजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से होता है कि कभी कभी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है, कभी कभी अपॉर्चुनिटी आती है तो आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है कि वो वापस पलट कर नहीं आती है। अच्छे लोग जो आपके फेवर के, वो भी कभी कभी आपके अगेंस्ट में हो जाते हैं। चीज़ें अचानक से स्मूथ चलती चलती अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपकी लाइफ में। एंड आपके अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, आप जो फील करते हो वो खुलकर किसी को बोल नहीं पाते। सो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ पर आपके एक्शन की हो रही है। आप एक्शन नहीं ले पाते, आप सेल्फ डाउट में पड़ जाते हो, बहुत सारे डाउट आपको सताते हैं। अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है, इनडिसिसिवनेस है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, कभी कभी होपलेस हो जाते हो। सो ये एक्चुअल में आपको पता है, आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये आपके डिसीजन मेकिंग पावर पे, आपके पर्सनालिटी पे, आपके दिमाग की क्लैरिटी पे, इन सब पर आपके ऊपर असर कर रहा है। और जिसकी वजह से होता ये ना कि आपकी रिलेशनशिप भी सफ़र करते हैं, आपके रिलेशनशिप भी यहाँ पर सफ़र करते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट का इशू आ रहा है। दैट मीन्स आप जनरली फिर ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों को।
आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पता नहीं यार, फिर से वही होगा, ये सच भी कह रहा है कि नहीं, किसी की प्रॉमिसेस पे आपको अब यकीन नहीं होता। तो कुछ लोगों की वजह से आप ये मत समझो कि पूरी दुनिया ऐसी है, ऐसा नहीं होता। यू आर अ वेरी गुड पर्सन। अगर आप इन सबकॉन्शियस फियर को अगर आप इन सबकॉन्शियस फियर को आप निकाल दो अपने दिमाग से, तो क्या आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे? लेट्स चेक। Where is my card? अगर आप इन सबकॉन्शियस फियर को निकाल दो तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? यही सबकॉन्शियस चीज़ें ना आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड की यही चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ओके, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। कॉन्फिडेंस, बैलेंस, खुद देखो भाई, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे क्योंकि आपके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं है। आप एक बहुत काबिल इंसान हो, आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। एंड ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाता है, पर आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर पाते। दूसरा, कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस जागृत होगा कि बुरी से बुरी सिचुएशन को भी आप अपने फेवर में कर लोगे। आप किसी से डरने वाली चीज नहीं हो, आपके अंदर इतना ज्यादा ताकत है। एंड तीसरा, बैलेंस, आपकी लाइफ में जो उथल पुथल चलती है, आपके इमोशंस में जो उथल पुथल चलती है, आपके रिलेशनशिप्स में जो उथल पुथल चलती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। डोंट डू इट बंधु। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत, एक बोलते हैं ना, स्टार हो, स्टार। फील दैट यू आर स्टार, है ना। सो आज के बाद नो सबकॉन्शियस माइंड का कोई भी फियर आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए कि नो मैम, आज के बाद हम लोग ये चीज़ करेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओके, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है उनका सबकॉन्शियस माइंड, लेट्स रीड। मेरे कार्ड्स कहाँ गए? ये रहे। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है उनका सबकॉन्शियस माइंड हम रीड करते हैं। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया था उनका सबकॉन्शियस माइंड हम रीड करने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया ना, उनके अंदर नेगेटिविटी फिर भी कम है कंपैरेटिवली प्रीवियस कार्ड से। इनके अंदर कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अटैक कर जाती हैं। ने बोला ना, एक रीडर को फर्स्ट कार्ड देखते ही पता चल जाता है कि कौन है। आई वोंट क्राई फॉर यू, इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई जो आप, जिसे आप धोखा कह सकते हो, जिसे आप इनजस्टिस कह सकते हो। किसी अपने ने आपके साथ बहुत बुरा किया। समवन जो आपका बहुत अपना था, उसने आपके साथ बहुत बुरा किया। शायद आपके अपनों ने आपको धोखा दिया, जिसकी वजह से आप आज भी उनका वेट कर रहे हो, आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, ये सोच के कि एक ना एक दिन वो ज़रूर आएंगे, एक ना एक दिन आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। कुछ विशेज़ आपकी ऐसी है जो पूरी नहीं हुई, कुछ आपकी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आपने पूरी तरह सोच के रखा था कि ये चीज़ तो अब आपकी लाइफ में ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन किसी कारणवश वो पूरी नहीं हुई। जिस चीज़ का आपको मलाल है, आप आज भी उन चीज़ों का वेट करते हो, आज भी आपका दिल उन चीज़ों के लिए धड़कता है। आज भी आप जब अकेले बैठते हो तो उन चीज़ों के बारे में सोचते हो, वो यादें, वो जज्बात, वो सिचुएशंस, वो लोग, वो चीज़ें जो आपको चाहिए थी, वो आज भी आपको हॉन्ट करती है, आज भी आपको अफेक्ट करती है। एंड नेकेड बिफोर द स्टार्स, आप अपने ईश्वर के आगे, अपनी आत्मा के आगे, लोगों के आगे आप कुछ और दिखाते हो। लोगों के आगे आपका असली चेहरा नहीं आता कि आप अंदर से क्या सोच रहे हो, क्या आपके दिमाग में है। चुप रहते हो, शेयर नहीं करते। लेकिन ईश्वर के सामने जब जाते हो या फिर जब अकेले बैठते हो, अपनी सोल के सामने, अपने, समझ लो खुद के सामने या आकाश के सामने, जहाँ पर कोई नहीं रहता, वहाँ पर आपकी सारी भावनाएं उमड़ उमड़ कर आती है। तो कहीं ना मैं ये नहीं कहूँगी कि वन की तरह आप बहुत ज़्यादा
जिसे कहते हैं आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट है, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं अंदर आपके ना एक वो छोटा सा बच्चा है जिसकी गुड़िया किसी ने तोड़ दी और वो उसकी फेवरेट गुड़िया थी और वो आज भी उसे याद करता है। हाय मेरी फेवरेट गुड़िया, वो तो उसने मुझे ऐसे दी थी, काश वो मेरे पास होती। फिर वो हर गुड़िया को देखकर उसी गुड़िया को याद करता है। आपके अंदर वो रोता हुआ बच्चा है जिसके आंसू अभी तक पहुँचे नहीं गए, जिसकी उम्मीदें आज भी जिंदा है, जिसके डिज़ायर्स आज भी जिंदा है, जो आज भी वेट कर रहा है कि एक ना एक दिन वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी, ईश्वर मेरे साथ न्याय ज़रूर करेंगे। क्या इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके जीवन पर? क्या इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके जीवन पर? आप खुद सोचो, इतनी मेहनत लगती है रीडिंग में कि हमारे जॉज दुखने लग जाते हैं। मैं ज़्यादा बोलती नहीं घर पर। एंड कुछ छपरी लोग, आरती पाठक जैसे, जिनका खुद का कोई कंटेंट नहीं है, वो इतने सारे टैरो रीडर्स है, डिवाइन 24 आवर्स है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल है। आई अप्रिशिएट देयर वर्क, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं, वो किसी का चोरी करके आगे नहीं बढ़े। उन सब की अच्छी अच्छी रीडिंग्स, मेरी अच्छी अच्छी रीडिंग्स वो निकाल के ले जाती। इट्स वेरी बैड। एक डिवाइन फैमिली था, बहुत अच्छे अच्छे हैं ये चैनल्स। आई अप्रिशिएट देयर वर्क। क्या हुआ तो यार, वो भी मेहनत कर रहे हैं। ओके, इन सबकॉन्शियस माइंड का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? नाइन ऑफ सॉर्ड्स, मैं बोली ना, दिख रहा है आपको? कार्ड नहीं समझ में आएगा लेकिन ये देख तो लो एक बार आप। नाइन ऑफ सॉर्ड्स बहुत, जिसे बोलते हैं ना, जब आप अकेले बैठते हो आपको वो चीज़ें बहुत सताती हैं। आप लोनली फील करते हो, अकेला हेल्पलेस फील करते हो। हर समय नहीं, कभी कभी, लेकिन जब होता है तो बहुत बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करता है आपको। आपको वो चीटिंग याद आती है। आपकी इच्छा करती है अगर मुझे मौका मिलेगा मैं भी वैसा ही करूँगा जैसा उसने मेरे साथ किया। एंड आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, आपका हार्ट चक्र, आपका माइंड चक्र ब्लॉक हो जाता है। आपको बौखलाहट होती है, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, रेस्टलेस हो जाते हो। या तो बहुत खाते होगे या बहुत सोते होगे, मोबाइल को स्क्रॉल करते होगे, कुछ ना कुछ विगरस करते रहते होगे। यहाँ पर बैलेंस, छटपटाहट है आपके अंदर, रेस्टलेसनेस है। नाइट ऑफ पेंटिकल, आगे बढ़ने की इच्छा है लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। कुछ ना कुछ आपको ब्लॉक कर रहा है, आपकी मूवमेंट को ब्लॉक कर रहा है। एंड आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपको नहीं, अब आपको दबना नहीं है, लोग आपको दबा देते हैं। आप हमेशा सबका अच्छा करते हो लेकिन सब आपके साथ बुरा करते हैं। आपको किसी के अंदर रहना नहीं है, आप किसी के अंदर नहीं रह सकते। तो आपके अंदर ना वो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है ना, जिन चीज़ों ने आपको पूरी अंदर से ना नेगेटिव कर दिया है। हमेशा नेगेटिव नहीं, लेकिन कभी कभी जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ना, तब आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील होता है, फ्रस्ट्रेशन फील होता है, आप बौखला जाते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको सिर्फ अकेला रहने का मन होता है। इस तरीके की एनर्जी होती है। अकेले में रहते हो और उसके बाद ये सारी चीज़ें सोचते हो, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आपने एक कंफर्ट सोच लिया है, कि देख लिया है कि इन चीज़ों को याद करने में ही आपको एक अलग सुकून मिलता है। इन चीज़ों को बैक में जाकर शायद आप सुधारने की कोशिश करते हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ लेट मी फाइंड कि अगर इन चीज़ों को आप छोड़ दो, इस सबकॉन्शियस माइंड को आप दूजा कर दो, तो बचपन में मेरी मम्मी करती थी, जो चीज़ लेने की नहीं होती थी, इसको दूजा कर दो। दूजा, अगर आप इस सबकॉन्शियस माइंड को दूजा कर दो, इसको हटा दो, तो आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, आपकी लाइफ में क्या ग्रोथ आएगा। खुद देखो, पेज ऑफ पेंटिकल, रास्ता मिलेगा, नई डायरेक्शन मिलेगी, नए तरीके से सोच पाओगे, नए तरीके से आगे बढ़ पाओगे। बैलेंस आएगा, आपका इंट्यूशन चरम सीमा पर, आप
खुद भी इंट्यूटिव होगे और अपने इंट्यूशन से दूसरों की जिंदगी को भी हाईलाइट करोगे। जो चीजें आज आपको मुसीबत लगती हैं, जिन चीजों से आज आप हल नहीं निकाल पाते, उंगली सीधी से नहीं, टेढ़ी करके उंगली आप घी निकालोगे। आप देखना, आपका दिमाग बहुत तेज है। जो भी इन्होंने सेकंड कार्ड चूज किया ना, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आप बहुत ब्रिलियंट हो, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है और सबकॉन्शियस का जो इम्पैक्ट था उसमें माइंड का ही ब्लॉकेज आया था और यहाँ पर माइंड की ओपनिंग आई है। दैट मीन्स आपका दिमाग बहुत तेज है, बहुत ब्रिलियंट हो। आप वो इंसान हो जो मतलब बोलते हैं ना, उड़ती चिड़िया का पंख गिन ले, वो वाले इंसान हो। आपका बहुत स्ट्रांग माइंड है, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। आपका जिसे कहते हैं ना कि इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ आपका बहुत, जिसे बोलते हैं, बैलेंस होगा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एनी डिसीजन। अगर आप मेंटल एंड इमोशनली डैमेज हो, सफर कर रहे हो, आप कोई डिसीजन सही तरीके से नहीं ले सकते। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, लोगों के साथ मिलकर आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को एक्सपैंड कर पाओगे, ग्रोथ की तरफ ले पाओगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। जो चाहते हो वो लाइफ में आप अपनी एक्सपेंशन, जैसी जिंदगी चाहते हो वैसी जिंदगी ला पाओगे। एट प्रेजेंट जो चीज मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने की शक्ति, या फिर आप जिसे बोलो ना, अंदर से ये जो आपका खोखलापन है ना, वो चीजें जो बार बार आपको याद आती है ना कहीं से आपको कई दिन तक इम्पैक्ट करती है। और जब जब इम्पैक्ट करती है आपकी लाइफ में ना इम्बैलेंस आ जाता है। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ब्रिलियंट इंसान हो। अपने रिसोर्सेज को मत वेस्ट करो, आगे बढ़ो। यू कैन रॉक द वर्ल्ड। आप बहुत बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो। गिव मी अ थम्स अप एंड प्रॉमिस मी कि आज नवरात्रा का पहला दिन है। आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई पुरानी चीजों को याद नहीं करूंगा, भले कितना भी बुरा रहा हो। एंड आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा, और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस रीडिंग में बहुत मेहनत लगी है, आई एम श्योर। आई होप कि आपके साथ रिलेट हो, रेजोनेट हो, ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। शुभ रात्रि।